नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। सभी भाइयों को राधे राधे। वीडियो जो है आज नए टॉपिक पर होने वाली है और ये वीडियो मैं आपको सिखाने वाला हूं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो कि प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब को हम मुहावरे भी कहते हैं। तो कुछ ऐसे मुहावरे जो मैं यहाँ लेकर के आया हूँ वो डेली लाइफ में बोले जाते हैं, सुने जाते हैं, कहे जाते हैं। हिंदी में आपने देखा ही होगा बोलते हुए लोगों को। आज हम इनकी इंग्लिश सीखेंगे कि इंग्लिश में इनको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा है लोहे से लोहा कटता है। आपने बोला होगा कि गर्मी को गर्मी मारती है, ऐसे बोलते हुए सुना होगा, देखा भी होगा किसी ना किसी को बोलते हुए। भैंस के आगे बीन बजाना, इसका एक मतलब होता है कि मूर्खों के आगे कुछ भी बोलते रहो, उनके आगे कुछ मतलब उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। बद अच्छा बदनाम बुरा, बद अच्छा बदनाम बुरा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ऊंट के मुंह में जीरा, या फिर मुख में राम बगल में छुरी, या यहाँ पे दिया 7 वाला अंत वाला तो सब वाला। अगला दिया है तोता चना बाजे बना, और अगला दिया जैसा राजा वैसी प्रजा, और एक लास्ट में दिया 10 वाला जैसी करनी वैसी भरनी। ये सारे शब्द जो लिखे हुए हैं उनको हम मुहावरे कहते हैं। इनका प्रयोग हम अपनी भाषा शैली में करते हैं अपनी भाषा को अच्छा बनाने के लिए। मतलब कि अगर हम कोई सेंटेंस लिख रहे हो, वाक्य लिख रहे हो, कहानी लिख रहे हो, स्टोरी लिख रहे हो, या हम कोई साहित्य का मतलब पद्यांश पढ़ रहे हैं, गद्यांश लिख रहे हैं, तो इनमें ये काम आते हैं। उनमें ये जोड़कर हमारी जो भाषा है, जो ग्रामर है, हिंदी ग्रामर, उसकी शोभा बढ़ाते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग आज हम इंग्लिश में सीखेंगे और कैसे बनाते हैं। चलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा और मतलब भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों लिखा गया है और इसको इंग्लिश में ऐसा क्यों बोलते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है लोहे से लोहा कटता है, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते आयरन कट्स द आयरन, क्योंकि आप लोहे को आयरन बोलेंगे तो ऐसा नहीं है। हाँ, आपने जरूर ये सुना होगा कि हीरा हीरो को काटता है, हीरे से हीरा काटा जाता है, और ये सच्ची बात है। एक हीरा एक हीरो को काट देता है। आप देखना, हीरा जो होता है सबसे हार्ड मेटल होता है, मतलब धातु होती है, उसे मतलब काटने के लिए हम और किसी चीज का इस्तेमाल करें तो नहीं कटेगा, लेकिन एक हीरा एक हीरे को आसानी से काट देता है, यानी कि एक लोहे से लोहा कट जाता है। तो यहाँ पे एक हीरे को क्या बोलेंगे, डायमंड बोलेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सबसे पहले डायमंड्स, डायमंड्स, डायमंड्स कट द डायमंड। तो हमने बोला डायमंड कट डायमंड्स, डायमंड्स कट डायमंड्स, यानी कि अब इसको बोल सकते हैं हीरे को हीरा काटता है या फिर लोहे को लोहा काटता है। तो अगर आप यहाँ पे डायमंड्स की जगह और यहाँ लिख देते आयरन कट द आयरन, तो वो थोड़ा सा ये लोकोक्ति है या मुहावरा है, उसके लिए प्रोवर्ब के लिए काम नहीं करता। मैंने यहाँ पे आपको बताया ना, इंग्लिश में इनको हम प्रोवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोवर्ब। हिंदी में इनको मुहावरा कहते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है डायमंड कट डायमंड्स, यानी कि हीरा हीरे को काटता है या फिर लोहा लोहे को काटता है। अब देखो, भैंस के आगे बीच में जाना, मूर्ख के आगे तुम कुछ भी बोलते रहो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। मूर्ख को याद नहीं है, उसके सामने से तुम कितना भी समझाओ तो समझेगा नहीं। तो इसको भैंस के आगे बीन बजाना, इसको अगर तुम ट्रांस करोगे बफेलो टू बीन रिंग द बीन, तो नहीं भाई, वो ऐसे नहीं होगा। हमें बना रहे प्रोवर्ब। प्रोवर्ब का मतलब है एक वर्ब हो और प्रो मतलब उससे लगने वाले शब्द, यानी कि वो सेट हो जाए हमारी भाषा में। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखाएंगे, जैसे कि लिखा हुआ है भैंस के आगे बीन बजाना, तो हम लिखेंगे सबसे पहले बजाने को, चीखना चिल्लाना, चिल्लाते रहो, मूर्ख के आगे चिल्लाते रहो, है ना। तो हम क्या कहेंगे? क्राइंग, क्राइंग, और क्राइंग इन वाइल्डरनेस, वाइल्डरनेस। अब यहाँ पे क्राइंग का मतलब है चीखना या चिल्लाना, किसके आगे? मूर्खों के आगे, यहाँ पे भैंस के आगे। हिंदी में इसको ऐसे बोलते हैं भैंस के आगे भी बजाना, इंग्लिश में बोले क्राइंग इन वाइल्डरनेस, जोर से चीखना चिल्लाना उस आदमी के सामने जो बिल्कुल समझ ही नहीं रहा है, आपकी सुन ही नहीं रहा है। अगला है बद अच्छा बदनाम बुरा। जैसे एक बुरा आदमी शायद अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर उसका बुरा नाम है तो वो अच्छा नहीं है। जैसे कि एक बुरे आदमी को अच्छा बना सकते हो आप, जैसे उसने कुछ गलत काम किए हैं, उसे आप समझा सकते हो, लिखा सकते हो, पढ़ा सकते हो, और उससे मना कर सकते हो, अच्छे काम के लिए बोल सकते हो। तो एक अच्छा आदमी शायद सुधर भी जाए, लेकिन अगर उसके अंदर बुराइयां पहले से छुपी हुई हैं तो उनको निकालने तो शायद वो नहीं निकलेंगे। तो ऐसे बोला जाता है बद अच्छा बदनाम बुरा। तो हम इसमें कैसे लिखेंगे? ये बैड मैन इज बेटर, क्या लिखेंगे? ए बैड मैन इज बेटर देन, ए हमने बोल दिया ए बैड मैन इज बेटर देन बैड नेम, बुरे नाम से अच्छा होता है बुरा व्यक्ति, है ना। तो बैड नेम क्या लिखेंगे? बैड नेम। तो इसका मतलब हुआ बद अच्छा बदनाम बुरा।
ठीक है। अगर तुमने कोई काम किया, गलत किया है, तो अगर वो छुप रहा है तो ठीक है, अगर वो सबके सामने आ गया तो समझ लो फिर वो बदनाम हो गया। और बदनामी बहुत बुरी होती है, वो कभी मतलब फिर नहीं पीछा छोड़ती, वो जिंदगी भर आपके साथ रहती है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। लोग क्या करते हैं कि जिनको नाचना नहीं आता है उनके लिए ऐसा लगता है कि जगह सही है या बाजा सही नहीं बज रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है। तो जिनको नाचना नहीं आता वो बहुत सारे मतलब अंतर निकाल लेते हैं, कमी निकाल लेते हैं, और जिनको नाचना होता है उनकी बहन हो चाहिए वो नाचने लग जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि नाच ना जाने आनंद टेढ़ा। अगर कोई तुमसे काम नहीं हो रहा है तो आप क्या कहते हो, ये अरे यार गलत तरीका है, ऐसे नहीं होता है, पेन से नहीं होता है, पेंसिल से नहीं होता है। करने वाले के लिए वो सारी चीजें हो जाएंगी, तो बहाना लगाता है, तो उसे बोलते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ए बैड वर्कमैन, ए बैड, और हम बोलेंगे वर्कमैन, वर्कमैन यानी कि एक बुरा काम करने वाला। जैसे कि कोई आदमी बहुत बुरा काम कर रहा है तो एक बैड वर्कमैन क्या करेगा, वो क्वेरल्स क्वेरल्स झगड़ा करेगा विद हिज टूल्स, विद हिज टूल्स। मैंने टूल्स लिखा है, ये थोड़ा इधर लिख देता हूं, टूल्स। तो ए बैड वर्कमैन, एक बुरा आदमी क्या करेगा, झगड़ा करेगा विद हिज टूल्स, अपने ही यंत्रों के साथ। किसी को भेज दिया तुमने, कहीं बोला कि तुम ये इलेक्ट्रिकल टूल किट है, इसको ले जाओ वहां पर जाकर के और फिटिंग करके आनी है, लाइट सही करके आनी है, फैन सही करके आना है, और उसे आता जाता कुछ नहीं है, तो वो जाएगा तो अपने टूल्स जो है, कभी पेचकस के साथ खेलेगा, कभी स्क्रूड्राइवर है, प्लायर है, इनके साथ वो क्या करता रहेगा, झगड़ा सा करता रहेगा, लेकिन उससे काम नहीं होगा। तो इसको इस तरह से डाला गया है, ये बैड वर्कमैन क्वेरल, वो झगड़ा करता है विद हिज टूल्स, अपने ही चीजों के साथ। तो इसको क्या बोलेंगे, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। यानी कि अगर उसको काम नहीं आता है तो वो उसको क्या कहेगा कि ये चीजें मतलब बनेगी ही नहीं, चाहे वो बन जाए वो चीज मना कर देगा, अपने टूल्स के साथ ही खेलता रहेगा। यानी कि क्वेरल्स जो है वो टूल्स के साथ क्या करता रहेगा, कभी ये उठाएगा, कभी उसको बजाएगा, कभी पीटेगा, कुछ भी। अगला आ गया ऊँट के मुंह में जीरा। अब देखो ऊँट कितना बड़ा है, उसके मुंह में आप जीरा रखोगे तो क्या है, वैल्यू क्या है, ऊँट काफी बड़ा है और थोड़ा सा जीरा रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जो अगर उसके मुंह में थोड़ा सा जीरा चला भी गया है तो, है ना। या हम कह सकते हैं समुद्र में से अगर 2 बूंद या 2 घड़े पानी ले भी ले तो समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। बताइए समुद्र को कोई फर्क पड़ेगा, तो वही वाली बात हो गई, समुद्र में से अगर हम 2 मटके पानी या 2 घड़ा पानी ले भी लेंगे तो समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए बोला जाता है कि ऊँट के मुंह में जीरा। ठीक है, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, अ ड्रॉप इन द ओशियन। अब देखिए एक बूंद ओशियन, अगर वही वाली बात आ गई, समुद्र है, सागर है, उसमें अगर एक ड्रॉप पानी डाल भी दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर 2-4 बूंद निकाल भी लो तो कोई भी अंतर नहीं आने वाला। तो वही वाली बात हो गई ऊँट के मुंह में जीरा, है ना। बहुत से कहना कि हमने क्या खाई तो दाढ़ में टक गई, ज्यादा क्वेश्चन आएगा तो पूरी चाहिए मैं तो 20 रुपए की जो मैं जा रहा हूँ, तो यार मतलब क्या है कि ऊँट के मुंह में जीरा, ये वाली बात है। अगला क्या है, मुख में राम बगल में छुरी। मुख में राम, ऐसे बहुत से लोग होते हैं मुंह पे तो राम राम की माला जपते रहते हैं और लेकिन मन में और कुछ दूसरा काम चलता रहता है, बुरा जो भी मतलब करना चाहता है वो काम चलता रहता है। मुख में तो भगवान का नाम है लेकिन मन में कुछ और चल रहा है। तो मुख में राम बगल में छुरी, इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको हम लिखेंगे हनी टंग, हनी टंग यानी कि मीठी जुबान वाला, मीठा रस बोलने वाला, राम का नाम लेने वाला, हाँ हनी टंग। तो वो क्या करता है, वो करेगा अ हार्ट ऑफ गर्ल, हार्ट ऑफ गर्ल, यानी कि वो दूसरों की क्या करता रहेगा, चुगली, दूसरों के बारे में सोचता ही रहेगा कि वो ऐसा है वो ऐसा, और मुख से वो मीठा मीठा बोलेगा लेकिन मन में उसके और कुछ चल रहा होता है। अंत भला तो सब भला, कहते हैं ना कि अगर कोई सारे काम बना गए हो लेकिन लास्ट में जाके आप अपने मुकाम पर आ गए और सारी चीजें ठीक हो गई तो कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ऑल इज वेल, क्या लिखेंगे, ऑल इज वेल। आपने एक टीवी में ये बात सुनी होगी, टीवी में 3 इडियट में आमिर खान बोलता है ऑल इज वेल, है ना। जब वो किसी मुसीबत में होता है तो क्या बोलता है, ऑल इज वेल। तो यहाँ पे उसी का मतलब यही है कि अंत भला तो सब भला। तो ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, एंड्स मतलब अंत, वेल अंत में अगर सब कुछ ठीक हो गया तो सारी चीजें सही मानी जाएंगी। धोता चना बाजे लगा, अगर चना भीतर से पोला है खाली है तो ज्यादा बजेगा वो,
ठोस होता है तो वो कम बजेगा, तो इसलिए बोल दिया जाता है तोता चना बाजे गाना। ये इंसानों में भी बोला जाता है कि यार ये तो बोलने वाला ही है, बस इसके अंदर है कुछ नहीं। तो तोता चना बाजे गाना, तो हम लिखेंगे एम्प्टी वेसल्स एंड एम्प्टी वेसल्स एंड एम्प्टी वेसल्स। एम्प्टी वेसल्स मतलब खाली बर्तन, और जो खाली बर्तन होते हैं वो ज्यादा बजते हैं, गिरते हैं तो आवाज आती है, तो उसी के लिए बोला है तोता चना बाजे गाना। एंड एम्प्टी वेसल्स, खाली बर्तन जो होते हैं साउंड मच, वो क्या करते हैं साउंड करते हैं, कैसी जोर से। तो एम्प्टी वेसल्स साउंड मच, इसका मतलब क्या होगा तोता चना बाजे गाना। अब आ गया जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। जैसे हम बोलेंगे एज द किंग, हम बोलेंगे एज द किंग, जैसा राजा, एज द किंग, एज द किंग। तो so are the subject, so are the subject। तो हमने बोला एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट, जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी, यानी कि एक राजा जैसा है वैसे ही उसके काम भी होंगे, उसके प्रजा, उसके रहने वाले, साथ में रहने वाले, बोलने वाले भी वैसे ही होंगे। अगला आ गया जैसी करनी वैसी भरनी। ये तो एक फिल्म का नाम भी है और लोगों के मुंह से आपने सुना भी होगा बोलते हुए कि जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो जैसे काम करोगे वैसे ही तुमको वो उसके जो है फल मिलेंगे। जैसे कर्म वैसे फल, ऐसे भी बोला जाता है, या फिर जैसी करनी वैसी भरनी। इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लोग बोलते हैं जो तुम बोओगे वैसा तुम पाओगे, कांटे बोओगे तो कांटे मिलेंगे, ऐसा भी सुना होगा आपने। तो उसी के आधार पर है ये, जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एज यू सो, जैसा तुम बोओगे, जैसे कांटे बो रहे तो कांटे मिलेंगे, फल कहां से मिलेंगे, तो एज यू शो, जो तुम बोओगे, सो यू रीप, वैसा तुम काटोगे, सो यू रीप। ये इस प्रकार से हमने यहाँ पे सारे सेंटेंस करे, यानी कि हमने प्रोवर्ब करे, मुहावरे करे, और ये मुहावरे इंग्लिश में बहुत आसानी से याद भी हो जाएंगे। जो भी आप अगर इंग्लिश में कोई बात कर रहे हैं और इंग्लिश में कुछ बोल रहे हैं तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं और अपनी लैंग्वेज को अच्छा बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में मुझे इतना ही बताना था, आज की जो क्लास थी उसमें इतना ही बताना था। प्रैक्टिस भी मैंने करा दिया, अब काम बचता है आपका, आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और वीडियो को शेयर करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। धन्यवाद।